कोकण की खूबसूरती के लिए यूं ही नहीं है लोग दीवाने। आप भी जानिए इस वीडियो के माध्यम से इस जगह के बारे में। कोकण जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत के साथ साथ समुद्र के किनारे स्थित है। कोकण की प्रकृति वाकई में अद्भुत है। यहाँ की हरियाली, समुद्र की लहरें और पहाड़ों की ऊंचाई सब मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। बारिश के मौसम में तो यह जगह और भी खूबसूरत हो जाती है। हर तरफ हरे भरे जंगल और झरने नजर आते हैं। कोकण का समुद्र तट जहां नीला पानी और सुनहरी रेत मिलते हैं, वो तो किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ के नारियल के पेड़ और ताजे समुद्री खाने का तो कोई मुकाबला ही नहीं। और जब आप यहाँ की लोकल संस्कृति को देखते हैं तो आपको यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी का एहसास होता है। कोकण की हरियाली का एक और महत्वपूर्ण पहलू यहाँ के कृषि प्रथाएं हैं। यहाँ के किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। नारियल, काजू और फलों की खेती यहाँ की पहचान है। कोकण की प्रकृति सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि यहाँ का हर मौसम एक अलग अनुभव देता है। चाहे वो मानसून की बारिश हो या सर्दियों की ठंडी हवा, हर पल यहाँ की प्रकृति आपको एक नई कहानी सुनाती है। कोकण के किले जैसे कि सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग इतिहास की एक झलक देते हैं। ये किले समुद्र के किनारे बने हैं और यहाँ से सूरज ढलते वक्त का नजारा तो बस बेमिसाल होता है। तो अगली बार जब आप छुट्टियों में कहीं जाने का सोचें, कोकण के गढ़ को मत भूलिएगा। कोकण के मंदिरों की बात करें तो ये सिर्फ पूजा के स्थल नहीं, बल्कि इतिहास के जीवंत गवाह है। यहाँ के मंदिरों में वास्तुकला की अनोखी शैली देखने को मिलती है, जैसे कि गणपति मंदिर, जो कि अपने अद्भुत शिल्प के लिए मशहूर है। कोकण में हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। उदाहरण के लिए महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। कई मंदिरों में तो प्राचीन मूर्तियों की अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती है, जो हमें उस समय की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है। यहाँ के मंदिरों में हर साल कई उत्सव मनाए जाते हैं, जो स्थानीय लोगों की आस्था और संस्कृति को दर्शाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कोकण के खान पान के बारे में। क्या आप जानते हैं कोकण का खाना इतना खास क्यों है? चलिए आज हम कोकण के स्वादिष्ट व्यंजनों की एक छोटी यात्रा पर चलते हैं। कोकणी खाना, यार ये तो एकदम लाजवाब है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी तट का खास खाना है, जिसमें ताजगी और स्वाद का एक अनोखा मेल है। यहाँ के खाने में नारियल, मसाले और समुद्री भोजन का भरपूर इस्तेमाल होता है, जैसे कि सोलकढ़ी। ये नारियल के दूध और कोकम से बनी एक ठंडी ड्रिंक है, जो गर्मियों में बहुत मजेदार लगती है। फिर बात करते हैं मसालेदार रवा फ्राई फिश की, जो ताजे समुद्री मछली के साथ बनाई जाती है। इसका कुरकुरा स्वाद और मसालेदार टच आपको दीवाना कर देगा। अब बात करें पिठल की। ये चने की दाल से बनी एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट डिश है। इसे चावल के साथ परोसा जाता है। कोकण के खाने में नारियल का उपयोग बहुत होता है, चाहे वो नारियल चटनी हो या फिर कोकोनट राइस। हर डिश में इसका खास स्थान होता है। इसके अलावा खाऊने, जो कि चावल से बनी होती है, यहाँ की पारंपरिक रोटी है। इसे आप किसी भी करी या सब्जी के साथ खा सकते हैं। और फिर कोलंबी भात तो एकदम बेमिसाल है, जिसमें सब्जियां और मांस का स्वाद एक साथ मिलता है। कोंकणी खाना सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि एक अनुभव है, जो हर बाइट में आपको समुंदर की लहरों का एहसास कराता है। तो अगली बार जब आप कोंकणी खाना खाएं, तो उसके हर स्वाद को महसूस करें। क्या आप कोकण फिश थाली के बारे में जानते हैं? आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। कोकण में फिश थाली की तो बात ही अलग है। यहाँ पॉम्पलेट थाली, सुरुमई थाली, कोलंबी थाली, बांगड़ा थाली, चिकन थाली भी होती है। कोकण फिश थाली एक अद्भुत समुद्री भोजन का अनुभव है, जो महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र की खासियत है। इस थाली में ताजगी और स्वाद का अनोखा मेल होता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो पुलाव और वरण भात जैसे व्यंजन आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। कोकणी खाने में मसालेदार और सुगंधित व्यंजन जैसे कांदा भाजी और वड्डे, ये तो हर घर में बनते हैं। और हाँ, मीठा खाने में बासुंदी, पुरणपोली और मोदक का स्वाद लेना न भूलें। ये आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना देंगे।
कोकण का खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि यह एक अनुभव है। यहाँ के खाने में हर एक बाइट में प्यार और परंपरा का स्वाद होता है। कोंकण संस्कृति एक अनोखी और रंगीन दुनिया है। यहाँ की जीवन शैली और त्योहार सब कुछ खास है। त्योहारों की बात करें तो गणेश चतुर्थी और दशहरा यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। कोंकण की लोक कला और नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बड़े गर्व से निभाते हैं। कोंकण में हर त्योहार का अपना एक अलग रंग और स्वाद है। यहाँ की संस्कृति में त्योहारों का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर खुशियां मनाना है। ये त्योहार हमें एकजुट करते हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। कौन कहता है कि त्योहार सिर्फ बड़े शहरों में मनाए जाते हैं? गणेश चतुर्थी पर हम अपने घरों में बप्पा की मूर्तियां लाते हैं और फिर पूरे 10 दिन तक भक्ति, भजन और लड्डू का मजा लेते हैं। हर गली में रंग बिरंगी झांकियां सजती हैं और लोग मिलकर गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हैं और फिर विसर्जन का दिन एक भव्य उत्सव में बदल जाता है। कोंकण के तटीय गांवों में लोग अपने घरों से भगवान गणेश की मूर्तियों को लेकर समुद्र किनारे जाते हैं। यह दृश्य अद्भुत होता है। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग ढोल ताशे की थाप पर नाचते गाते हुए, यहाँ का वातावरण उत्साह और श्रद्धा से भरा होता है। समुद्र के किनारे जब गणेश जी की मूर्तियां जल में विसर्जित होती है तो यह दृश्य कोंकण में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव है जो प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है। यहाँ की होली में पारंपरिक गीत, नृत्य और स्थानीय व्यंजन शामिल होते हैं, जो इस त्योहार को और भी खास बनाते हैं। कोंकण के लोग होली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के गांवों में लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। आपने इस होली के त्योहार में इस तरह की परंपरा को देखा ही होगा, जिसे कोंकण में शंकासुर कहते हैं। शंकासुर का प्रदर्शन शिमगा त्योहार का एक अभिन्न अंग है, जिसे कोंकण में धूमधाम से मनाया जाता है। फिर आता है दशहरा। सियावर रामचंद्र की जय। जब बात दशहरा की होती है तो रावण दहन के साथ साथ हम अपने पारंपरिक नृत्य और नाटक भी करते हैं। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी जीवित रखते हैं। कोंकण में हर त्योहार एक नई कहानी सुनाता है और कोंकण में सब मिलकर उसे मनाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या और जानना चाहेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम यहाँ ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।